गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप खुश होते हैं, आप दुखी होते हैं, है ना? आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है, कभी-कभी आप सरप्राइज़्ड हो जाते हैं, है ना? कभी-कभी आपको बहुत प्राउड फ़ील होता है ना? तो क्या इन सब चीज़ों को आप सामने दिखा पाते हैं? बताइए, सामने आप दिखा पाते हैं? नहीं दिखा पाते ना? इन्हें केवल एक्सप्रेस किया जा सकता है। हमारे जो हार्ट में सडन फीलिंग्स आती हैं, उन्हें हम केवल एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को इंटरजेक्शन बोला जाता है। इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है हेलो, हश, हुर्रा और अलास, ओ। इन सब का मतलब होता है, आपको याद होगा जब हमारे स्कूल का टूर गया था, तो वहाँ पर जो हमारा ग्रुप था, हमारे ग्रुप के आगे एक ग्रुप चल रहा था और वो लोग स्टेयर्स पे बैठ करके उनके टीचर चिल्ला रहे थे हिप हिप, तो बच्चे चिल्ला रहे थे हुर्रा, चिल्ला रहे थे। गार्ड कितना मना कर रहा था, फिर भी वो माने नहीं, वो ये सब करते रहे। तो वो अपनी खुशी जता रहे थे। तो हुर्रा शब्द आपको समझ में आया? हुर्रा या हुर्रे, ये खुशी के लिए होता है, खुशी का शब्द है ये हमारा, ठीक है? और जब आप किसी से मिलते हैं तब आप उसको हेलो बोलते हैं, है ना? अचानक से कोई मिल गया है आपको, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? हेलो ही निकलेगा ना, वही हेलो निकलेगा। और नमस्ते निकल सकता है। इसके अलावा अगर कहीं कोई दुख की घटना हो गई तो आप क्या कहते हैं? ओह, अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ। तो इंग्लिश में क्या है? आह। आह क्या है? आह इंग्लिश में। इसके अलावा और एक और वर्ड है अलास। अलास भी दुख के लिए ही होता है, अलास। इसके अलावा एक है ओह। ओह मतलब अगर कोई बताए कि आज मेरी दादी का एक्सीडेंट हो गया और उनके चोट लग गई, तो मुंह से क्या निकलेगा आपके? ओह चोट लग गई, चोट लग गई, यही शब्द निकलेंगे, है ना? तो यही बेटा इंटरजेक्शन है, और कुछ इंटरजेक्शन नहीं होता है अलग से। समझ पा रहे हैं आप? अलग से और कोई इंटरजेक्शन नहीं होता है। तो आप समझ गए इंटरजेक्शन क्या है? केवल कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे हम अपने हार्ट की सडन फीलिंग को हम बता पाते हैं, ठीक है? अब आपका होमवर्क देखिए क्या है। 12 नंबर का चैप्टर है ये। और जैसा कि इसमें वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप पॉज करके रख लीजिएगा। एक ही पेज है, ज़्यादा पेज नहीं, यही पेज बना रहेगा, पॉज कर लीजिएगा। इसमें आपको येलो पट्टी से ले करके, येलो पट्टी में आपका लिखा हुआ है डेफिनेशन इसकी। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की सडन फीलिंग्स को बताता है। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाह, वाह वर्ड भी इंटरजेक्शन ही है। ओह कितना सुंदर है ये फूल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब वो अपनी खुशी जता रहे कि हुर्रा हम मैच जीत चुके हैं। अलास माई कैट इज नो मोर। अलास मतलब दुख के लिए, उसने कहा कि दुख के लिए कि मेरी कैट अब नो मोर, जिंदा नहीं है। समझ पा रहे हैं? इन द above sentence the word ओ, हुर्रा एंड अलास express some sudden feelings like admiration, wonder और grief respectively and thus और एक्सेट्रा, मतलब और भी ये सब चीजें हैं। तो इतना समझ में आया बेटा? आपका होमवर्क क्या रहेगा? टाइम टू आंसर के नीचे जितना भी है आपको फिल करना होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि क्या उसके आगे आना चाहिए। और आपकी हेल्प के लिए लाइट येलो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यही वर्ड्स यहाँ फिल होने हैं, ठीक है? तो ये वर्क आपका है और आपको पूरा करना होगा। ओके बेटा? अगर आप सब क्लियर हो चुका है तो कोई बात नहीं, अगर क्लियर ना हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, मैं क्लियर कर दूंगी। नहीं तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं ग्रुप में आपको बता दूंगी कि क्या होना चाहिए वहाँ पर या कैसे होगा। या और भी कोई दिक्कत हो बेटा तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यू यू
ऑल माय फेवरेट स्टूडेंट। जैसा आप अच्छे से जानते हैं कि आपको मैं कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ आपकी क्लास को। सो इसी के साथ मैं अपनी क्लास अब ओवर कर रही हूँ। ओके, गुड बाय एंड गुड लक, और इंजॉय कीजिए। और ठंड पड़े तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए, धूप हो तो ही बाहर जाइए, अच्छे से खाना खाइए, होमवर्क कीजिए खुशी खुशी, और क्लास को डेफिनेटली अटेंड कीजिए, डेली अटेंड कीजिए। डेली अपने टीचर को बताइए कि नहीं, आप प्रेजेंट हैं, आप अपने टीचर का सम्मान करते हैं, है ना। ये चीज़ें आप, जब आप ऑनलाइन आएंगे तो हमें खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि आप टीचर का सम्मान कर रहे हैं, तभी आप ऑनलाइन आए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से बेटा आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। अपनी क्लास को मैं ओवर कर रही हूँ। गुड बाय, गुड लक, हैव अ ग्रेट डे।